हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल टैरो यूनिवर्सल हीलिंग पर। आज मैं करने वाली हूँ करंट फीलिंग पर पिका स्टोन रीडिंग। ओके जी, सो आपको अपने इस इंट्यूशन के द्वारा उनको ध्यान में रखते हुए अपनी इंट्यूशन के द्वारा कोई भी एक पाइल चूज़ कर लेनी है। आप दो भी कर सकते हैं, यहाँ पे सारी भी सोच सकते हैं। आप जो आपसे रेजोनेट हो वो आप अपने लिए रख लीजिएगा। लाइक अगर मैं कहूँ तो आपको चूज़ करना नहीं आता तो आप रीडिंग सुन सकते हैं, जो आपसे रेजोनेट हो वो आप रख लीजिएगा, है ना। और जो आपसे रेजोनेट ना हो इसका मतलब वो किसी और के लिए थी, बिकॉज यहाँ पे 3 है तो हर किसी आपसे आप रेजोनेट नहीं हो सकती, बाई चांस हो भी सकती है। सो आप 2 पाइल भी चुन सकते हैं, आप तीनों भी चुन सकते हैं और अपनी इंट्यूशन के द्वारा। वैसे तो आपको एक ही पाइल चूज़ कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो मैं ऑप्शन बता रही हूँ। ओके गाइस, तो आप चूज़ कर लीजिए। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए गाइस। ओके, और कोई भी अगर पर्सनल रीडिंग चाहता है तो आप कमेंट में ना पूछते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके गाइस, वैसे मैं अनाउंसमेंट नहीं करती हूँ पर्सनल रीडिंग का अपनी वीडियो के दौरान, बट अगर आप मुझे कमेंट में पूछते हैं तो मैं ठीक है आपको अब से बोलना शुरू कर दूंगी। ओके, जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए हो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके DM कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। ओके गाइस, दोनों अवेलेबल हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करती हूँ फर्स्ट पाइल से, जो कि ब्राउन स्टोन है, जो कि फर्स्ट पाइल है। ओके गाइस, हेलो पाइल 1 जिन्होंने भी ये वाला स्टोन चूज़ किया था ब्राउन, मे बी ये ब्राउन ही है। ओके, कॉफ़ी कलर भी कह सकते हैं, नो आइडिया, लेकिन मैं ब्राउन ही कहूँगी। ओके, लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आज हम मेरे भाई के साथ इस मंदिर गए थे गाइस, तो वहाँ पर पता नहीं कैसे क्या हमें कांटा लग गया उंगली में। अगर आप देख पाए तो पूरा मतलब पिंक हो रखा है, हम कार्ड भी शफल नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। वो कहते हैं ना पेनफुल, ऐसा कुछ हो रहा है। वैसे मैं लाइट सफल करने की कुछ मैंने सोचा कि ऑफ शफल ही कर लूँगी, लेकिन ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओ ओ ओ सो मच कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, 10 ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है। सो भाई इस महीने ओ आया सॉरी नॉट इस महीने। देखिए, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की। इस टाइम पर या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं या तो आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और ये इंसान कंफ्यूज है, मैं किसके पास जाऊं। और दूसरी चीज़ ये लग रही है कि शायद इसकी मदर इसको ऑर्डर दे रही हैं कि बेटा वहाँ जाओ, जो मैं बता रही हूँ उनमें से चूज़ करो।
तो ये हो सकता है गाइस कि इनकी फीलिंग आपको लेके कुछ और हैं, लेकिन ये मदर के सामने कुछ बोल नहीं पाते, ठीक है, डरते हैं अपनी माँ से काफ़ी। इनकी माँ काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, हो सकता है बड़ी सिस्टर भी हों या फिर फादर फिगर भी हो सकते हैं। आप फीमेल का कार्ड आया है, ज़रूरी नहीं है कि कोई फीमेल फिगर ही हो, ठीक है, मेल फिगर भी कोई हो सकता है, फादर, बड़े भाई या फिर जो भी हो, ठीक है। तो शायद आपके पर्सन को कोई गाइड कर रहा है, ठीक है। ये पल जिसने भी चूज किया है भाई, शादी को लेके इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है गाइज आपका, और शायद या तो आपका डाउट ऐसा मतलब आपकी इंट्यूशन आपको ऐसा कहती है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है, ठीक है। फादर फिगर डेफिनेटली, ओके। तो मैं आपको इन कार्ड्स की एनर्जी बताती हूँ, उसके बाद मैं इन कार्ड का आपको डिटेल बताऊंगी। तो या तो हो सकता है गाइस आपका वहम हो, या तो आप सच में तो, या हो सकता है कि ये इंसान या तो आपसे कुछ छुपा रहा है या तो अपनी फैमिली से छुपा रहा है आपके बारे में, क्योंकि उनको डर है कि वो, उनको हिम्मत नहीं है, अगर मैं कहूँ तो अपनी फैमिली का सामना करने की हिम्मत इंसान में नहीं है। तो ये आपसे भी सच छुपा रहा है अपनी शादी का, कि इसकी मतलब इसकी लाइफ में इसके पेरेंट्स को काफ़ी सारे इशू, नॉट इशू, हाँ इशू भी हो सकते हैं, डेफिनेटली इशू हैं। और सेकंड चीज़, इसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि कहीं और शादी कर लो, तो ये इंसान जो है आपको नहीं बता रहा होगा। हाँ, तो ये इंसान आपको नहीं बता रहा होगा गाइज, और बहुत बर्डन हो रहा है इसको वो बात छुपाने का, डेफिनेटली, ओके। एंड हो सकता है कि ये इंसान फिलहाल आपसे बात ना कर रहा हो, आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो, मे बी फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है गाइस के क्या बोलूँ मैं, आप इससे बात चाहते हो, आई मीन टू से क्लेरिफिकेशन चाहते हो, जस्टिस चाहते हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी के लिए थर्ड पार्टी इशू रहा है, पर्टिकुलर कोई मेल फीमेल फिगर, ओके, बिकॉज यहाँ 3 क्वींस आई हैं और 1 मेल पर्सन आया है, मीन्स किंग। सो हो सकता है गाइस कि आप जो ट्रू लव करते हो वो जस्टिस चाहते हो, ठीक है, क्योंकि बाकी जो 2 फिगर हैं फीमेल फिगर, वो तो एक तो काफ़ी इनको प्रभावित अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही होगी, अपनी तरफ काफ़ी खींचने की कोशिश कर रही होगी, और वो कहते हैं ना, फिजिकली इंटरेक्ट करना, वो करने की कोशिश कर रही होगी। ये इंसान होता है थर्ड पार्टी की वजह से आपसे मूव ऑन करके गया हो, पास्ट में आपको छोड़कर गया हो, आप पे हो सकता है काफ़ी कंट्रोल की हो, लेकिन खुद बाद में छोड़कर चला गया, आपको रीज़न भी नहीं पता। तो अब उसी की वजह से आप जस्टिस चाहते हो, आपको जस्टिस चाहिए उसी चीज़ के ऊपर, ओके। ये हो सकता है, और आपको जस्टिस के साथ साथ आपको पूछना है उनसे कि भाई तुम क्यों गए थे छोड़कर। डाउट हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको पता ही ना हो। लवर्स, आपको लगता है ये इंसान आपका सोलमेट हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स और 6 ऑफ कप्स है, सो डेफिनेटली ये आपका मैस्कुलिन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों है, तो मैस्कुलिन फेमिनिन कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, थी या है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोई थी, ठीक है, तो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में झगड़े हुए। हाँ, अब मैं क्लैरिफाई मतलब डिटेल बताती हूँ इन कार्ड्स की, ओके। सो ओ माय गॉड, मेरा कैमरा हिल गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी,
ओके, मुझे पता नहीं चला एक्चुअली, सो सॉरी। हाँ, तो भाई यहाँ पे तो शादी को लेके इशू है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव हो सकते हैं, मीन्स काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है काफ़ी अच्छी अथॉरिटी पर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई टीचर हो, कोई ऐसा इंसान हो जो लोगों को गाइड करते हैं, उनको जीने का सलीका सिखाते हैं, या फिर कहूँ कि जज हो सकते हैं, ठीक है। इंसाफ करते हैं, पुलिस आर्मी में भी हो सकते हैं, गाइस ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सो आपके जो पार्टनर हैं, मेल फीमेल डजंट मैटर, उनकी लाइफ में मदर इशू बहुत स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी होगी तो होगी, वो तो है ही नहीं मेरे ख्याल से, वो आई गई सब खत्म हो गया, लेकिन इनकी लाइफ में मदर का बड़ा रोल है। ये अपनी माँ को भगवान मानते हैं भाई, सच में। ये तो ये समझ लो कि जैसे ट्रेन पटरी के ऊपर चलती है, पटरी इनकी माँ है और ये ट्रेन है, जहाँ जहाँ पटरी होगी वहाँ वहाँ ट्रेन जाएगी। इस तरीके का कुछ हाल है इनका। इनकी माँ ने इनसे बोला कि बेटा ऑप्शन के पास जाओ, वो घोड़ी उठा के तुरंत चल दिए, देखो हाँ माँ अभी जाता हूँ। यू नो व्हाट, मैं ये नहीं कह रही हूँ इनकी आदत बेकार है, लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हो एटलीस्ट आपको शेयर तो करना चाहिए ना। आप शेयर ही नहीं कर रहे हो, और फिर आपकी मम्मा ने बोला, क्योंकि मम्मा को तो नहीं मालूम ना आपकी कि आपका क्या चल रहा है पीठ पीछे, आपको बताना तो चाहिए ना, क्योंकि ये भी पीठ करी हुई है, ये भी पीठ करी हुई है, और कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है यहाँ पर। अभी हमने हाई प्रीस्टेस देखा था, नहीं में देखा था, कहाँ गया, हाई प्रीस्टेस देखा था हमने, तो डेफिनेटली यहाँ कुछ छिपाया जा रहा है ना। तो आपका पार्टनर अपनी माँ को बता रहा है ना, भी या ना, और ये रिश्ते की बात चल रही है, देखा दिखाई चल रही ना, ये बात आपको बता रहा है। ये बात आपको भी नहीं पता कि ये इंसान की लाइफ में रिश्ते देखना चल रहा है और ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये बात इसकी माँ को नहीं पता। और हो तक काफ़ी लोगों के लिए पता भी हो तो स्ट्रिक्टली जाने को बोले, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों ही लेडी अपनी एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठी हुई हैं। तो मे बी आप दोनों को ही नहीं पता है एक दूसरे के बारे में कि ये इंसान आपकी पीठ पीछे क्या गेम खेल रहा है। इसकी लाइफ में तो शादी के रिश्ते देखे जा रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं, अंदाज़ा ही नहीं है आपको तो। आपको तो लग रहा है ये इंसान आपका सोलमेट है, कल को आएगा आपसे शादी करेगा, और आप वेट कर रहे हो बेसब्री से कि ये इंसान तो मेरा ही है। आप ईगो में हो, बट सच्चाई का तो कुछ और है। ये इंसान तो माँ के रिश्ते को भी हाँ कर रहा है, इधर आपको भी नहीं जाने दे रहा, तो ये चीटिंग हुई ना। समझ रहे हो, माना कि आपको बर्डन हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है आप किसी के साथ इस तरह एक माइंड गेम खेलोगे, है ना। आप में दम नहीं बोलने की तो फिर डायरेक्ट बोलो ना, क्या सामने वाली बंदी जाए या बंदा जाए, है ना। वेट कराना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप में दम नहीं है तो आप डायरेक्टली बोल दो ना कि देखो मैं अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकता, तुम लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, तो एटलीस्ट बंदी वेट तो नहीं करेगी। देखो आप कितनी डेस्परेटली इस इंसान का वेट कर रहे हो, ये इंसान अब आएगा, मुझे प्यार का ऑफर देगा, ये इंसान अब आएगा। देखिए कितने प्यार से ही अपने कप को देख रही है लेडी, मतलब अंधा भरोसा कहते हैं ना उसको, वो है आपको इस इंसान पर। डेफिनेटली आप बेसब्री से इंसान का वेट कर रहे हो, इंसान को तो फ़र्क ही नहीं है, जिम्मेदारियाँ बहुत है, कह के हट जाएगा। मैं नहीं कह सकता, नहीं कहना भी नहीं है, क्लियर भी नहीं करना। देखो बंदे को सपने दिखाता होगा, हाँ देखो शादी होंगे, लेकिन चल कुछ और ही रहा है। माँ के दिमाग में चल रही है थर्ड पार्टी, मीन्स उनकी फ्यूचर बहू, लेकिन फ्यूचर बहू के ख्वाब आप देख रहे हो, और ये इंसान तो कुछ बता ही नहीं रहा है। तो सब गोलमाल करके रखा हुआ है इस इंसान ने। और देखो यहाँ पे आया है, ऊपर आया है नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ आया एट ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान खुद की एनर्जी में स्टक है, इसको नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना है। ये जब ये वाला कार्ड आया था तो मुझे टू ऑफ पेंटिकल दिखाई दिया था, यानी कि ये जगल कर रहा है कि मैं अरेंज करूँ कि मैं लव करूँ, मतलब मम्मी को बताऊँ या फिर मम्मी के पसंद से करूँ, क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इंसान बड़ा ही कहते हैं ना कंफ्यूज इंसान है डेफिनेटली। और ये जो कार्ड है बिल्कुल आउट में आया है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी है ना वो यही है। ओके, इस कार्ड को मैं लेती हूँ। पहले तो मैं ये देखूंगी क्या इस इंसान में स्ट्रेंथ आएगी बोलने की, बोल पाएगा ये इंसान।
और आपको वेट करना चाहिए या नहीं। क्या ये इंसान बोल पाएगा? ओह माय गॉड। चलो एक कार्ड और निकालती हूँ, फिर देखती हूँ भाई क्या है इस बंदे का गेम। देख लो, अपनी आंखों से कार्ड सामने आ रहे हैं, और दिखा देती हूँ भाई। ओके ये यहाँ पे क्यों आया है? यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? किसके लिए है ये एनर्जी? व्यूअर्स के लिए, किसी और के लिए? मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि ये इंसान अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा, क्योंकि इसकी लाइफ को कंप्लीटली कब्जे में कर रखा है इसके पेरेंट्स ने। ओके हालांकि आप लोग सोलमेट हो, देखिए इनफैक्ट ट्विन फ्लेम हो सकते हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी आई है गाइस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ये कार्ड दिखाता है मदर फिगर को और ये कार्ड फादर फिगर को। इसकी लाइफ को कंप्लीटली कवर करेंगे इसके पेरेंट्स। ओके आप जिससे भी डील कर रहे हो भाई, इसकी एनर्जी तो केवल इसके पेरेंट्स ही डील करेंगे। ये इंसान तो अपने मम्मी पापा के बिना एक कदम भी नहीं चलेगा, मैं आपको बता दूं। और हो सकता है गाइस कि अचानक से आपको इस इंसान के बारे में कुछ पता चले जो कि बहुत पेनफुल हो गाइस। हो सकता है किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, ना सबके लिए नहीं है ये एनर्जी। मैं किसी किसी के लिए बता रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने शादी कर ली हो, और शायद या तो आपको पता चल चुका है, लेकिन वो ब्रेकिंग न्यूज़ एकदम से फटाक से जो सामने आती है, वैसा टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है। और अगर ऐसा नहीं है तो आने वाला है। कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि इस इंसान ने जो शादी की है उसके बारे में क्लियर नहीं किया है, ठीक है। डेफिनेटली आपको बताया नहीं गया है, और ये इंसान स्टक है कि बताऊं कि ना बताऊं। और क्या बोलूँ अब मैं, आपको लगता है आपका पार्टनर, किसी किसी के लिए बता रही हूँ, आपका पार्टनर सिंगल है लेकिन वो मिंगल है गाइस। वो ऑलरेडी किसी और के साथ मिंगल है। किसी किसी का पार्टनर तो यहाँ पे फीलिंग ही नहीं बता रहा है, केवल आप वन साइडेड लव के पीछे भाग रहे हो। बहुत फास्ट आप सोच रहे हो मेरे पर्सन बहुत फास्ट आएगा, मुझे जस्टिस देगा, मुझे लेके जाएगा दूर। कहीं नहीं लेने वाला वो। देखो तुमसे आके लड़ाई झगड़े और करेगा वो। रुको जरा, मैं और कार्ड्स निकालती हूँ, सारे कार्ड्स लेती हूँ, फिर मैं दोबारा शफल करके फिर शुरू से करती हूँ। इस पायल में कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन मैं आपको संतुष्ट करके ही यहाँ से भेजूँगी। आपको कोई डाउट नहीं रखूँगी। ये इंसान आएगा कि नहीं आएगा फ्यूचर में, हम ये देखेंगे। ओके
The Fool, Three of Wands, Queen of Swords, the Hangman again, High Priestess again, बी केयरफुल गाइज, मैं आपको झूठी आस नहीं बताऊंगी, ठीक है। बी केयरफुल, ये इंसान आएगा लेकिन झूठ के साथ, समझ रहे हैं आप। ये फिर भी कुछ नहीं बताएगा आने के बाद, स्टक रहना है इसने अपनी लाइफ में, कुछ नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं। तो इस इंसान की वजह से अपनी एनर्जी ब्लॉक मत कीजिएगा, अपने आप को हील कीजिए गाइस, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो। तो किसी किसी के लिए बता रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन। आई हैव नो आइडिया पहले किसने चूज़ की है, बट जिसने भी चूज़ की है आपकी लाइफ में आने वाला फ्यूचर बहुत ऑसम रहने वाला है गाइस, लेकिन ये इंसान आपको डिजर्व नहीं करता। ओके, काफ़ी सीरियस मैटर हो गया है गाइस, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी, कंप्लीटली भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आपने कंप्लीटली भरोसा किया तो आपकी लाइफ हेल हो सकती है गाइस। बहुत ही ज़्यादा आपको अपनी एनर्जी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। भावनाओं में मत बहिएगा कि हम वेट कर रहे हैं, नहीं हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। देखिए, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज ये इंसान अगर पहले से शादीशुदा होकर आपसे फिर भी अफेयर रखा तो ये आपके लिए बेहद पेनफुल रहेगी, क्योंकि बिकॉज आप अपने प्यार और अपनी इज्जत दोनों को खो दोगे। मैं आपको खुल के बताऊंगी गाइस, बी केयरफुल। ये इंसान आए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, बिकॉज ये इंसान आएगा, डेफिनेटली आएगा ये इंसान, लेकिन खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए। आपको केयरफुल रहना है गाइस, ओके। ओ माय गॉड, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इस इंसान का वेट करना बंद करो, ठीक है। अपनी हीलिंग करो, अपने साथ वक्त गुजारो, सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो। तुम्हारी जो भी विश है वो हम पूरा करेंगे, यूनिवर्स बोल रहा है वो हम पूरा करेंगे। तुम अपने स्पिरिचुअल पाथ को टेको। इस इंसान का वेट करना बंद करो कि ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बनाने आया था। हर किसी के लिए नहीं बता रही, ये पाल उसी से रेजोनेट होगी जिसकी लाइफ में वो अपने कार्मिक से या तो डील कर चुका है या कर रहा है, और उसे इस रीडिंग की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ये मत बोलिएगा कि आपने गलत बोला, फलाना बोला, ठिकाना बोला। देखो, ये रीडिंग जिसके लिए भी है ना, बहुत सीरियस मैटर है उसकी लाइफ में। अगर मैंने नहीं बताया तो उसकी लाइफ हेल हो सकती है। बार बार बोल रही हूँ, ये इंसान आपसे छुपा के रखेगा, आपको दिखाएगा प्यार ये वो, लेकिन नहीं, ये इंसान हो सकता है शादीशुदा हो पहले से। बी केयरफुल गाइस, अपनी लाइफ को, आप मेल देख रहे हो फीमेल देख रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस आप जिसकी भी एनर्जी है अपनी हद में रहना। जैसे एक पेरेंट्स बोलते हैं ना कि अपनी हद में रहना, कभी अपनी सीमा मत लांघना, ये मत करना, वो मत करना। मैं आपको बोल रही हूँ, खबरदार जो अपनी सीमा के आगे गए तो समझ लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे।
मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत नेगेटिव। आपको बेशक बुरा लगे, बेशक लग जाए, क्योंकि मेरा काम है सच्चाई बोलना, तो मैं बोलूँगी, मुझे कोई परवाह नहीं, किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है। लेकिन जिसकी भी ये रीडिंग है उसे इस वक्त इस एनर्जी की ज़रूरत है। और मैं बताऊँगी कि जो भी पार्टनर तुम्हारा छोड़ कर गया है, तो मैं तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता था पास्ट में, ठीक है, तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता था, तुम्हें कभी तुम पे गुस्सा करता था, लड़ाई झगड़े करता था, तुम्हें हो जाता है कैरेक्टर पे इल्ज़ाम भी लगाता हो, और तुम्हें कभी हाँ करता कभी ना करता, इन एंड आउट वाला सिस्टम था ना। तो ऐसे इंसान को जाने दो अपनी लाइफ से, ईश्वर पर छोड़ो, तुम्हें सब मिलेगा, सब मिलेगा। अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो और बी केयरफुल। ये इंसान आएगा लेकिन झूठ की दम पर। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी आपकी ज़िंदगी, आपका फैसला आपके हाथों में। आप चाहें तो जितना कमेंट में जितना भी जो चाहे लिख दीजिए, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आपकी भलाई इसी में है कि इस इंसान को आप छोड़ दो। पार्टनर की करंट फीलिंग बता रही हूँ ना, तो मैं बोल रही हूँ कि ये पार्टनर आपके लायक नहीं है, ये पार्टनर हमारे व्यूज़ के लायक नहीं है। बिकॉज आप एक सोल, प्योर सोल हो गाइस, और आपको एक प्योर सोल इंसान ही मिलेगा, आपको प्योर सोल इंसान ही मिलेगा। प्लीज़ मेरे गाइस, मेरे बच्चों, इस इंसान को छोड़ दो, छोड़ दो इसे, तुम्हारी भलाई इसी में है, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, कॉमन सेंस सब में होता है, उसका यूज़ करना। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आज की। पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, रेजोनेट हुई तो कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा गाइस, ओके। और अगर कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहता है, जानना चाहता है इस इंसान के बारे में पर्सनल, तो ईमेल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस, ओके। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब अपना ख्याल रखना और बी केयरफुल गाइस, ओके। बाय, लव यू ऑल। हेलो फाइल 2, जिन्होंने भी ये वाला ऑरेंज कलर चूज़ किया था, लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आज मुझे कार्ड शफल करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है गाइस, बिकॉज आज मैं अपने भाई के साथ मंदिर गई हुई थी, तो वहाँ मुझे कांटा लग गया। यहाँ पर कांटा कहूँ, कहाँ कांटा ही था, बिकॉज मैंने अपने हाथों से निकाला है। सो थोड़ी दिक्कत हो रही है कार्ड शफल करने में। वैसे मैंने सोचा था कि वैसे ही कर लूँगी ऑफलाइन, बट कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है ना, तो इस वजह से। चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अरे यही इंसान तो, चलो और कार्ड निकालते हैं, बाद में बताऊंगी। ओके, जजमेंट। गिव मी अ सेकंड गाइस। Okay, let's start. Ace of Swords, 10 of Pentacles, 9 of Swords, 6 of Cups, King of Swords. बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा। ही इज़ माई ब्रदर, जो कि काफ़ी साउंड कर रहा है। Magician, Knight of Pentacles and Queen of Cups. Okay,
या तो साइन भी यहाँ पे सारे हैं, ओके, तो साइन की टेंशन मत लीजिएगा आप। हाँ, और बॉटम में आया है किंग ऑफ पेंटिकल, वर्ल्ड कार्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल। ओके जी, तो शुरू करती हूँ। पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो हम इसे क्लैरिफाई करेंगे, क्या ये थर्ड पार्टी थी? प्लीज़ मुझे बताएं 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया था, प्लीज़ मुझे बताएं। क्या कोई थर्ड पार्टी थी? क्या था? प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करें, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी, थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए मुझे, प्लीज़ यूनिवर्स, एक, वन मोर, लास्ट। Oh my God. दो चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं गाइस। दो बातें यहाँ मुझे लग रही हैं। पहला तो ये है गाइस कि इस इंसान की एनर्जी पास में काफ़ी ज़्यादा अनमेच्योर या अनबैलेंस रही है। ये इंसान बिल्कुल भी खुद को बैलेंस करना नहीं चाहता था। अगर मैं कहूँ तो मैं जो बोलूँगी खुल के बोलूँगी, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। ओके, जैसे शर्म आती है वो स्किप करके जा सकता है, बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग 18+ के लिए ही होती है। ओके, माइनस के लिए नहीं होती। अगर माइनस हो तो किताब खोल के चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, तो शुरू करती हूँ। डेविल कार्ड यहाँ आया है, तो भाई इस इंसान को अपनी इंटीमेसी लाइफ को, यानी कि अपने किसी भी, अगर ये लड़की है तो किसी भी मेल पर्सन के बॉडी को देखकर, उसके हेयर को देखकर, उसकी ब्यूटी को देखकर, उसको जितना भी हैंडसम वो लगता होगा तो हाल तुरंत अट्रैक्ट हो जाना, तुरंत से तैयार हो जाना। मान लीजिए अगर ये भी प्ले गर्ल है, वो भी प्ले बॉय है, तो तुरंत गए और आ गए। समझ गए ना? मैं खोल के बोलूँगी, मैंने पहले बोला था। अगर ये लड़का है तो इसको मतलब नहीं है सही गलत लड़की से, इसको बस ये मतलब था कि आप आओ, वन नाइट स्टैंड करो और जा सकते हो। इसका नाम है द डेविल, ओके, और इसका नाम है टेम्परेंस। तो आप गूगल करके देख लीजिएगा जब कॉम्बिनेशन साथ में होता है तो क्या होता है, और 7 ऑफ सोर्स का मतलब क्या होता है, 7 ऑफ सोर्स। ओके, गूगल करके देख लीजिएगा। या सो डेविल कार्ड, तो इस इंसान को अपनी उस सेक्सुअल लाइफ को कंट्रोल करना नहीं आता था। अपनी फीलिंग को बस कोई लड़की देखी नहीं कि लुढ़क गए, लड्डू की तरह, लट्टू की तरह, जो भी वो ढड़कने वाली चीज़ होती है उसकी तरह ढड़क गए ये इंसान। और इनको पता नहीं रहता था कि ये क्या कर रहे हैं, इनको गलत लगता ही नहीं था वो काम। ये इंसान पास में बहुत नेगेटिव था गाइस। इसको कोई मतलब नहीं था प्यार से, इसको कोई मतलब नहीं था किसी ट्रू लव से। क्या होता है वो तो जानता ही नहीं था। इसकी जो लिस्ट होगी ना लंबी चौड़ी, उसमें प्यार, सच्चा प्यार, शादी, विवाह, पार्टनर क्या होता है कुछ नहीं पता था। आओ, एंजॉय करो और जाओ और भूल जाओ, ये इनका ऐसा कुछ था। लेकिन डिवाइन को कुछ और मंजूर था गाइस। यहाँ भगवान की एनर्जी बीच में आई है। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है गाइस कि आपके पार्टनर को चेंज किया है हमारे व्यूवर्स ने, क्योंकि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अनमेच्योर था पास्ट में, जैसे कि ये कार्ड बता रहा है। ये तो मैंने बोला भी था, मैंने आपको बोला था चलो मैं और कार्ड निकालती हूँ फिर मैं बोलूँगी। तो ये इंसान बिल्कुल अनमेच्योर था। अपनी एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाता है, प्यार क्या होता है, कोई इंसान हमसे कैसे बिहेव कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो हमसे फ्लर्ट कर रहा है। कोई इंसान हमसे क्या बात कर रहा है तो हमें पता चले कि हाँ ये इंसान लॉन्ग टर्म निभा सकता है कि नहीं निभा सकता, क्योंकि इंसान की बात करने का तरीका, उसकी आँखें, उसके देखने का तरीका बता देती हैं कि ये इंसान कैरेक्टर वाइज कैसा होगा। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी को जज करो। यहाँ पर वो निगाहें अलग होती, चाहे फीमेल की हो चाहे मेल की हो। यहाँ मैं से मेल की बात नहीं कर रही हूँ, काफ़ी फीमेल्स को भी ऐसे जानती हूँ मैं जो कि सहेलियों को भी नहीं बख्शते हैं।
काफ़ी ऐसे लोगों को जानती हूँ मैं जो कि कहते हैं ना हवस के भूखे, पहले बोल दिया 18+ है, कोई टैग मत लगाना, मुझे कोई परवाह नहीं है मुझे किसी की, ओके, कोई परवाह नहीं, क्योंकि जो रीडिंग में आएगा मैं खुल के बोलूँगी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा ही था, ठीक है। वो कार्ड अपने आप आया है, यूनिवर्स से मैंने हेल्प मांगी, उन्होंने मुझे दी। लेकिन जो भी था, इस इंसान ने उस एनर्जी को बैलेंस किया है। कैसे किया है, ये बहुत आगे की प्रोसेस है, ये प्रेजेंट की प्रोसेस है। इस बीच इसके साथ क्या क्या घटा वो मैं आपको बताती हूँ। भाई हमारे व्यूअर्स ने इसको काफ़ी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया। आपने, हमारे व्यूअर्स जो हैं इस वक्त देख रहे हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे से धांसू तरीके से इसको मैनिफेस्ट किया। ये इंसान के लाइफ में हो सकता है कुछ पेंटिकल इशू हो गए जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में स्टक था, जिसको कहूँ कि रिलेशन में आना नहीं चाहता था। उसको लगता था कि वो जो मेरी काली ज़िंदगी है उससे कभी मैं बाहर नहीं आ पाऊँगा, और उसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी शादी विवाह करूँ, एंजॉय करूँ, या फिर कहूँ कि खुद को इस लायक समझते कि मेरी वो जो काली ज़िंदगी है पिछली काफ़ी टाइम पहले की, तो उसकी वजह से कोई लड़की मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस वजह से इसने कभी किसी लड़की को अपना सीक्रेट बताया ही नहीं, ठीक है। इस लड़के ने कभी अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताया, बस एंजॉय किया। जब भी कोई लड़की कमिटमेंट मांगती होगी तो ये उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से कट कर देते होंगे, ठीक है। पास्ट में बता रही है, पास्ट की एनर्जी और प्रेजेंट की। लेकिन जब ये इंसान आपसे मिला तो उसको पता नहीं लगा कि आप, मतलब धीरे धीरे जब आपसे मिला तो उसको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन। डेविल कार्ड है यहाँ पर, ये है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके साथ इंटीमेट होने के लिए आपसे मिला होगा, आपसे कांटेक्ट किया होगा, हो जाता है आप काफ़ी अच्छे लगते हो देखने में, ठीक है। तो ये इंसान सिर्फ इसी पर्पज़ से आपके पास आया था। लेकिन जब ये इंसान आपके साथ रहा, आपने इसकी केयर की, आपने इसका ख्याल रखा, आपने उसको 100% दिया, एक ट्रू पार्टनर क्या होता है तब इस इंसान को पता चला। लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पाया, क्यों? क्योंकि इसने पास में जो डील किए हैं वो सिर्फ धोखेबाजों से डील किए हैं, उसकी वजह से इसकी एनर्जी भी धोखेबाज की हो गई थी। तो उसको समझ में ये नहीं आता था कि ट्रू लवर कैसा होता है। तो ये आपको उतना इक्वल गिव एंड टेक दे ही नहीं पाया गाइस, ये उतना आपको इक्वल गिव एंड टेक दे ही नहीं पाया। ये इंसान आपको और अदर पर्सन की निगाहों से ही आपको देखता था, आप पे शक करता था, जैसे कि वो फलाना पर्सन मेरे पास में रहा है, ये भी उसी की तरह होगी, ये भी उसी तरह होगा, यू नो। लेकिन आप ट्रूथ है गाइस, यहाँ 2 2 ऑफ कप्स आए हैं, वो भी एक के बाद एक, ठीक है। आपका तो डिवाइन कनेक्शन है गाइस, 11 वैसे ये 2 है लेकिन हम 11 के तौर पर लेंगे इनको। तो आपने काफ़ी अच्छे से मैनिफेस्ट किया, और आपकी जो केयर थी, आपका जो अच्छा रवैया था इनके प्रति, वो इनको आपके प्यार में डुबा ले गया गाइस। और जब ट्रू लव होता है ना गाइस, इंसान को पता भी नहीं चलता, उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी खबर इस इंसान को नहीं हुई। इसका जो डेविल का वाला एनर्जी था ना, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगा, हील होने लगा, इसकी एनर्जी बैलेंस होने लगी। डेविल से ये इंसान एंजल की एनर्जी में आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब इसे रियलाइज हो चुका है, आपने जो मैनिफेस्ट किया इसकी सोल अवेकनिंग हो जाए, इसको पता चल जाए मैं इसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, इसको सब समझ में आ जाए। आपने मैनिफेस्ट किया, इनकी रातों की नींद उड़ गई। ये रात में सो नहीं पाते थे रात भर, मैं आपको बताऊँ। अगर ये प्रेजेंट की है तो मैं आपको प्रेजेंट बता, तो ये इंसान प्रेजेंट में सो नहीं पा रहा है। इस इंसान को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं पास्ट की एनर्जी को प्रेजेंट में इंक्लूड करके देखूं तो इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा पास्ट में कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या मैं आपके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मतलब मैं इस लड़का या लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मैं तो काफ़ी इंजॉय करने वाला लड़का था या लड़की थी, मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों इस इंसान के बारे में इतना सोच रहा हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। क्योंकि ये ट्रू लव से बिल्कुल अनजान था, इनको नहीं पता था कि ट्रू लव में क्या फीलिंग होती है। तो इनकी एनर्जी काफ़ी लो रही पास्ट में, लेकिन अभी इनकी एनर्जी बैलेंस हुई है। जो फीलिंग आपकी थी अब वही फीलिंग इस इंसान की, आपकी मैनिफेस्ट किया, इसको मैनिफेस्टेशन हुआ, और ये भी इंसान आपसे शादी करना चाहता है। ये है आपके पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग, ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ये अपने जॉब और फैमिली दोनों को संभालने के लिए अब तैयार है गाइस। ओके, आउटकम देखते हैं।
फूल, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेगा गाइस, नई शुरुआत करेगा, शुरुआत से शुरू करेगा। ओके, लवर्स, डेथ, वाओ, डेफिनेटली गाइस, आउटस्टैंडिंग, डेफिनेटली इस इंसान में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइस। ये इंसान डेविल से डायरेक्ट एंजल बने, वो कहते हैं ना शैतान से एकदम भगवान बन जाना, वो वाला हाल है इस इंसान के साथ में। और इसको किसने लाइन पे लेकर आया है? हमारे व्यूवर्स। आपने इतने अच्छे तरीके से इस इंसान को मैनिफेस्ट किया कि ये इंसान आपके पास आएगा और आप देख लेना। और फिर आएगा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में, क्योंकि 2 ऑफ कप्स ऑलरेडी यहाँ पे है ही, बहुत अच्छी रहने वाली है अगेन। और छोटा मोटा फिजिकल अट्रैक्शन तो ठीक है, क्योंकि ये इंसान डेविल था तो भाई अभी अपनी एनर्जी को यहाँ तक लेकर आया है, समझ लीजिए कुछ तो बात होगी आप में। ठीक है, सो गाइस, पास में जो कुछ भी हुआ, ये 2 कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी आपके पास में इनको लेकर हुआ, आपको उसको लेकर इनसे लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। जो कुछ भी हुआ उस चीज़ को भूलिए, लाइफ की नई शुरुआत कीजिए, हील कीजिए खुद को। ओके, एक कार्ड और निकालने का मन है मेरा। यूनिवर्स आप ही दीजिए मुझे कोई एक कार्ड, कोई एक कार्ड आउटकम के लिए प्लीज़। यूनिवर्स कोई एक सिंगल कार्ड दे दीजिए मुझे। ओके, सी 9 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था ना सेल्फ लव कीजिए। यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप हील करें खुद को। जो कुछ भी पास में हुआ उसे भूलिए, ठीक है, हील कीजिए खुद को। हर्मिट का कार्ड मुझे दिखा था, तो हर्मिट का कार्ड भी यही बताता है गाइस कि जो कुछ भी पास में हुआ उसे भूलिए और आपके पार्टनर में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कार्ड आपके सामने आए हैं, ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ये इंसान को समझ आ गया है। लेकिन आपको यही बोला रहा है कि पास्ट की एनर्जी में स्टक मत रहना। आपकी लाइफ में डेफिनेटली डिसीजन आएगा, एंजॉयमेंट आएगा, फाइनली आप लोगों की शादी हो जाएगी। किंग ऑफ 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल बॉटम में। डेफिनेटली गाइस, आपको इस रिश्ते में आगे चल के आपका जो आउटकम होगा ना फ्यूचर में, वो होगा शादी, ठीक है। इस इंसान में बहुत ऑसम आया है ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंसान टोटली चेंज हो चुका है। काफ़ी लोगों के पार्टनर आ चुके हैं, काफ़ी के आने वाले हैं और काफ़ी के आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी आएंगे। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बस आपको अपनी एनर्जी में कंट्रोल करना है। ओके गाइस, ऑसम। आप लोग ट्विन फ्लेम हो, अर्धनारीश्वर जिसको हम बोलते हैं, जिन्हें अलग करना नामुमकिन है। सो ट्विन फ्लेम रिलेशन में इस तरह की एनर्जी कॉमन चीज़ होती है। इसका डेविल होना, फिर एंजल बनना है, तो आपको चीट करना, फिर उस इंसान की सच्चाई सामने आना और फिर आपको उसी इंसान से ट्रू फीलिंग हो जाना जिसको आप पास में छोड़ के गए। तो ये ट्विन फ्लेम की कुछ लक्षण होते हैं जो कि हर किसी को नहीं पता होते हैं, और ट्विन फ्लेम हर कोई नहीं होता, ठीक है। तो आप कहीं भी जाइए, अपनी सोल से अलग नहीं हो सकते, मतलब अपनी आत्मा से आप नहीं अलग हो सकते। शरीर से आत्मा अलग होगी तो आत्मा किसी काम की नहीं, और अगर आत्मा से शरीर अलग हुआ तो शरीर किसी काम का नहीं। तो बस यही काम है, समझे। याद रखिएगा। ये आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। अपना ध्यान रखिएगा। कोई पर्सनल रीडिंग चाहता है तो ईमेल और इंस्टाग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आपको रिक्वेस्ट मतलब आपको रीडिंग नहीं भी लेनी है तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा गाइस, ओके। मैं आपको हमेशा ऐसी वीडियो लाके देती रहूँगी। अपना ध्यान रखिएगा। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय, लव यू ऑल। हेलो पायल 3, जिन्होंने भी वाला स्टोन चूज़ किया था मैंगो कलर। लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। ओ आज हमें कार्ड शफल करने में बहुत दिक्कत हो रही है गाइस, सच में, क्योंकि आज हमारे हाथ में चोट लग गई है। ओ माय गॉड, क्योंकि आज हमारे हाथ में यहाँ पे कांटा लग गया है। था मतलब अब नहीं है, था तो मैंने इसको काफ़ी कुरेद डाला। सो निकालने के लिए उसको करना ही पड़ता है गाइस, तो
हाफ बन गया वो। सॉरी। ओके फाइन, काफ़ी देर से बोल रही हूँ ना, इसलिए ठसका लग गया। हाँ, तो मैं कहाँ थी, कांटा निकाल रही थी। तो ये गाइस कि मुझे आज सुबह जब मैं अपने भाई के साथ टेंपल गई तो वहीं पर लग गया। बट नाउ आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी बिल्कुल ठीक हो, चिंता मत करो, आपकी एनर्जी अच्छी आएंगी, डोंट वरी। हाँ, आपका पार्टनर आएगा, सोलमेट आपका आएगा, और ये फिर आपको वही देगा जो आपके लिए सही होगा। ठीक है, भगवान के फैसले को कभी कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं ना हमारी भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं रहता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। हम कभी कभी किसी ऐसे पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता। हमारी इंट्यूशन हमसे कहने की कोशिश करती है, लेकिन हम अपने अंधे हो जाते हैं ईगो में कि हम इंट्यूशन की नहीं सुनते, और फिर होता है हमारी लाइफ में गलत, है ना। तो इसीलिए गॉड आपको उस इंसान से अलग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, और फिर आपको मिलाता है आपके सोलमेट से। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही होगा, है ना। कभी कभी किसी के प्रेजेंट के पार्टनर उनके लिए ठीक नहीं होते, पर कुछ लोगों के लिए वो इंसान बेटर होता है जिसको वो पसंद भी नहीं करते। कार्ड तो बड़े प्यारे आ रहे हैं भैया आप लोगों के। Six of Cups, Five of Cups combination. Okay, fine. Bottom में है Ten of Swords. Oh my God, Eight of Swords, the Moon, Two of Pentacles. ऐसा क्यों लग रहा है गाइस मुझे कि आप बॉटम की एनर्जी ओवरऑल म्यूचुअल एनर्जी कहलाती है, यानी कि दोनों की समान एनर्जी, तो दोनों इस वक्त जी रहे हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है वो, और आप लोगों में कोई बैड कम्युनिकेशन हुआ है गाइस, आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। एनर्जी भले ही यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव आई है, लेकिन आप लोगों का पास्ट कनेक्शन बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रहा है, और आप लोगों की एनर्जी इतनी खराब रही है ना एक दूसरे के साथ में पास्ट में कि मेरा गला भी जाम हो रहा है। डेफिनेटली आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में कुछ अच्छे से बिहेव नहीं किया है इन पास्ट, या तो आपके पार्टनर ने आपके साथ, ठीक है, या तो आपने, या फिर आप दोनों ने ही। इन कार्ड्स को मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं इनको बताऊंगी, इसको। सो हमने थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया, तो आया थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो 2 से 3 चीज़ें मुझे लग सकती हैं गाइस कि ये इंसान जो था आपका पास्ट में बहुत ही ज़्यादा प्ले बॉय था, चीटर था, एक क्या कहूँ, मतलब अपना फ़ायदा जहाँ देखा वहाँ मुड़ गया, इस तरीके का कोई इंसान। ओके, और इसने आपको चीट किया है पास्ट में,
ठीक है, कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए और कोई स्टोरी है, वो मैं आपको अभी इसी वक्त बताऊँगी, आप रुकिए ज़रा। तो इस इंसान की लाइफ में जब आपके बीच में कोई तीसरा आया, इसको उससे फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, जो भी मैटर हुआ भाई मुझे नहीं पता, लेकिन अपना फ़ायदा देखा, फिजिकल अट्रैक्शन हुआ या फिर कुछ अदर चीज़ देखी, तो वहाँ पे ये चले गए। ठीक है, और हो जाता है कि वो जो थर्ड पार्टी थी वो पैसों को देखकर इनकी लाइफ में आई हो, इन्होंने काफ़ी भरोसा किया उसके ऊपर, लेकिन उसने इनको धोखा दिया। ठीक है, क्योंकि वो आई थी पैसों के लिए, और जब उसको इनसे पैसों का लाभ नहीं हुआ तो उसने खुद से आपके पार्टनर को अपनी लाइफ से हटा दिया, कट कर दिया, है ना। सो यही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके पार्टनर के लाइफ में उनकी मदर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, उनकी फैमिली उनकी लाइफ में अपने पार्टनर यानी कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपकी खुशी से, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके गम से, उन्हें कोई मतलब नहीं है आप पे क्या बीत रही है। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उनकी फैमिली, उनकी मम्मा उनका क्या मतलब कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी फैमिली को। कहूँ पास की एनर्जी हो सकती है ये भाई, हाँ जी, क्योंकि इस वक्त तो ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, काफ़ी ट्रू फीलिंग है, लेकिन पास की एनर्जी बहुत बेकार थी डेफिनेटली। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसकी माँ ने बोला हो आपसे दूर होने के लिए, तो ये इंसान आपको बिना कहे आपसे दूर चला गया। ठीक है, इसने आपको बताया नहीं। 5 ऑफ कप्स को हमने क्लैरिफाई किया कि ये 5 ऑफ कप्स क्या मिसिंग एनर्जी है, क्या किस बात की है। तो पहली बात तो ये है कि पास्ट में जो कुछ भी इसने कभी इनटेक नहीं रखा उसकी वजह से काफ़ी रिग्रेट है इसको कि आपने ही काफ़ी दिया लेकिन इसने नहीं दिया। कैमरा बार बार हिल रहा है, उसके लिए सो सॉरी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती गाइस, बिकॉज मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, तो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। तो अब ये इंसान को बहुत रिग्रेट है कि पास में इसने अपना 100% क्यों नहीं दिया, क्यों किसी और की बातों में आकर थर्ड पार्टी को देख कर ये इंसान चला गया। अब ये इंसान आना चाहता है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसके पीछे ऐसी है एनर्जी जिसकी वजह से आ नहीं पा रहा है। ये मिस बहुत कर रहा है आपको, ये आपके पास आना चाहता है, आपको गुड न्यूज़ देना चाहता है, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन आ नहीं पा रहा क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ ऐसे इशू चल रहे हैं गाइस, फैमिली को लेकर, जॉब को लेकर, पेंटिकल को लेकर, जो ये इंसान खुद को काफ़ी इस वक्त असहाय महसूस कर रहा है, लाचार महसूस कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपका पार्टनर आपसे मिलने आएगा, बिकॉज ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। 2 ऑफ कप्स स्टार के जस्ट ऊपर है, तो मेरे ख्याल से आपको हील करना चाहिए, उसके बाद ये इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। ओके, वैसे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है फिलहाल नहीं, हम बाद में आउटकम देखेंगे। सो पहला कार्ड यहाँ पे आया है द वर्ल्ड का कार्ड। सो द वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बताता है गाइस कि आपके पार्टनर की लाइफ में और आपके बीच जो कुछ भी घटना घटी, जो कुछ भी हुआ, वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की कार्मिक की वजह से हुआ, यानी कि जो या तो आप किसी से डील कर रहे थे या तो आपके पार्टनर किसी से डील कर रहे थे, दोनों में से आप दोनों के बीच में जो कोई भी आया था वो पास्ट लाइफ की कुछ कर्मा की वजह से आया था, जो कि या तो आपके पार्टनर के द्वारा क्रिएट किया गया था या तो आपके द्वारा क्रिएट किया गया था। ठीक है, सो डेफिनेटली जो भी पास्ट में रहा आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी बनकर, वो इंसान डेफिनेटली आप लोगों के बीच में से जा चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्योंकि मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बिना कार्ड आए मैं आपको एक स्पीच दिए जा रही थी, वो स्पीच आपके पार्टनर के ऊपर रेजोनेट हुई है और वो मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही थी, लेकिन मैं बोलती जा रही थी बस, क्योंकि बस निकलता जा रहा था, तो वॉइस मैं बोलती जा रही थी। तो आपके पार्टनर ने जिस पार्टनर को चूज़ किया थर्ड पार्टी को, वो इनके लिए गलत चॉइस साबित हुई गाइस, और इस बात का इन्हें काफ़ी रिग्रेट हो रहा है प्रेजेंट में। रिग्रेट होने के साथ साथ इनको ये समझ आ गया है कि इनका सोलमेट कौन है, हमारे व्यूअर्स। ये इंसान प्रेजेंट में सिंगल है, मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी जो थी पास्ट में थी, ये सब जा चुकी है, बिकॉज ये देखिए इन तीनों कार्ड के बाद जो कार्ड आया है वो है डेथ कार्ड। सो जो कुछ भी था, थर्ड पार्टी थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, जो कुछ भी था वो जा चुके हैं,
कुछ भी नहीं है। इस इंसान को समझ आ गया है कि ये इंसान आपके लिए फील करता है। अब इस इंसान को समझ आ गया है कि यही है इंसान जिसको भगवान ने मेरे लिए चूज़ किया है। हो सकता है गाइस आपने इस इंसान को हील किया हो, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जानबूझकर या अनजाने में, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इस इंसान को हीलिंग दी है। ये आपकी वजह से हील हुआ है, अपने टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आया है, अपनी ट्रू फीलिंग का पता लगा है इसे। अब ये डिसीजन लेगा, मिलने आएगा फेस टू फेस। हो सकता है काफ़ी लोग से ये इंसान मिलने आएगा और गिफ्ट भी देगा कोई। अब मुझे नहीं पता वो क्या गिफ्ट होगा, मैं ऐसे गैस नहीं कर सकती, पर या कुछ भी गिफ्ट होगा, लेकिन गिफ्ट ज़रूर देगा, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, चाहे चॉकलेट ही क्यों ना दे, पर जो भी हो डेफिनेटली। ये इंसान आपसे मिलेगा और आपको एक एक बात क्लियर करेगा, जो कुछ भी पास्ट में हुआ। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ हों, जो कुछ बातें आप नहीं भी कहीं तो भी शायद इनको बताई गई हैं, या तो आपने नहीं कही और इनको बताई गई हैं। तो जो कुछ भी है वो एस ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो उसे क्लियर पिके। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होगी, ठीक है, जो कि थर्ड पार्टी ने क्रिएट की थी आप दोनों के बीच में। जो बातें आपके पार्टनर ने नहीं बोली आपको लेकर, वो थर्ड पार्टी ने आपको बताई, और जो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से नहीं कही, वो थर्ड पार्टी ने आपको आके बताई। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है आप दोनों के बीच में। ओके, तो जो कुछ भी था वो क्लियर होगा। ये इंसान आपको आके खुद बताएगा कि हाँ देखो ये था, ये था, ये था, मैंने ऐसा नहीं बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा था। सच बताएगा, जो एक्चुअल में था वो बताएगा। तब आपको समझ आएगा कि हाँ भाई मेरे पार्टनर का गलती नहीं है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बिकॉज लास्ट में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई है, क्वीन ऑफ कप्स आई है, तो डेफिनेटली सब कुछ नॉर्मल होके प्यार में डूब जाना है। कुछ लड़ाई नहीं, कुछ झगड़े नहीं, बहुत अच्छा ऑसम रहना है आपका मीटिंग एक दूसरे के साथ में। ओके, हम आउटकम देख लेते हैं गाइज। एट ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो गाइज दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आपका पार्टनर आपसे मिलने आएगा फेस टू फेस, ठीक है। और सेकंड चीज़ मुझे ये लग रही है कि अगर आपने दूसरे को ब्लॉक करके रखा था, जो भी एनर्जी थी, तो आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे। दो कार्ड और निकालूंगी मैं। कोई बात नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आया है गाइस। तो 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हमें दो चीज़ बता रही है। तो इन्होंने काफ़ी, या तो आपने बहुत वेट किया है, या तो इन्होंने, दोनों ने ही वेट किया है, क्योंकि ये इंसान भी आपको बहुत मिस कर रहा है। तो ये इंसान वेट कर रहा है आपसे फेस टू फेस मिलने का, सब कुछ क्लियर करने का। ओके, सो इस इंसान ने काफ़ी सोचा विचारी की है गाइज आपके पास आने से पहले। और 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है। तो जो कुछ भी साइकिल आपके बीच हुई, काफ़ी डिप्रेशन से बीती है ये इंसान। माफ़ कीजिएगा, आप भी बीते हो, लेकिन ये इंसान भी बहुत डिप्रेशन से निकल के आया है, ठीक है। ये डेफिनेटली किसी को बताता नहीं होगा कि ये इस एनर्जी में है, स्टक रहता होगा अपनी लाइफ में, लेकिन किसी को बताता नहीं होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी स्टक महसूस करता है। उसको लगता हो किसी ने मुझे चारों तरफ से बंद कर दिया है, जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, और चारों तरफ से वो पैक है, हवा आने के लिए भी कहीं से जगह नहीं है। ऐसे कमरे में किसी ने इसको कैद कर दिया, इसको ऐसा लग रहा है, था कहूँ है या है, जो भी है, लेकिन ट्रू पार्टनर है ये आपका। ट्विन फ्लेम सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। ओके, तो डेफिनेटली गाइज आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग है, और ये इंसान डेफिनेटली आपको वो सारी पास्ट की बातें क्लियर करेगा, जो कुछ भी आपके बीच में पास्ट में हुई हैं। ओके,
और एनर्जी बैलेंस होगी आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन होगा, ये इंसान मिलने आ सकता है। बहुत आउटस्टैंडिंग, देखिए वाटर में भी 6 ऑफ सोर्स है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे मिलने आ सकता है। बहुत अच्छा रहने वाला है गाइस आपका पार्टनर के साथ आपका मीटिंग भी, आपकी पार्टनर के साथ आपका लाइफ, एनर्जी, प्यार, सब कुछ अब औसम रहेगा। कोई थर्ड पार्टी अब आपके बीच में नहीं आ पाएगी, अगर पास में थी भी तो कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा। बहुत औसम रहने वाला है गाइस आपका ये आने वाला महीना। व्हाट द हेल यार, मैं बार-बार महीना क्यों बोल रही हूँ? ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप लोगों में कम्युनिकेशन का हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो मेरे गला कैसे जाम हो रहा है। ओह माय गॉड। ओके गाइस, जो भी मैटर है सब सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। और भाई क्या है ये, एनर्जी को सुधारो, डोंट वरी, सब क्लियर हो जाएगा। जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लियर हो जानी है, और जो कुछ भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया था वो सब कुछ खत्म होकर डिसीजन होगा, और डिसीजन यही होगा कि आप लोगों का यूनियन होगा, बहुत लॉन्ग टर्म होगा, लाइफ टाइम होगा इनफैक्ट, ओके, लॉन्ग टर्म में ही लाइफ टाइम। ओके गाइस, तो डेफिनेटली मैं आपको क्या कहूँ, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ओके। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी हो, अपने पार्टनर की ट्रू फीलिंग जाननी हो, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके गाइज, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।